अगर आप बस ये एक काम करें तो आपकी सभी पुरानी बीमारियां बिल्कुल दूर। अगर आप खुद के लिए अवसाद या डिप्रेशन पैदा करने में सक्षम हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आपके रोग की चिंता नहीं है या मुझ में करुणा की कमी है, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसकी प्रकृति यही है। अगर आप अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं तो आप अपने भीतर काफी सारी भावनाएं और विचार पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर आपके पास किसी चीज के लिए बहुत गहरी भावनाएं और तीव्र विचार न हो तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। बात बस इतनी है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं। तो आपके पास खुद के लिए डिप्रेशन पैदा करने के लिए जरूरी शक्ति है, क्योंकि आपको खुद के लिए मानसिक रोग बनाने के लिए, अगर आप शारीरिक तौर पर बीमार नहीं हैं, जो बहुत ही कम लोग हैं, बाकी बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। अधिकतर रोग खुद ही बनाए गए हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। ये सब जेनेटिक और दूसरे कारणों की वजह से अपने भीतर से ही पैदा हो जाते हैं। यहां मौजूद लगभग सभी लोगों को अगर हम एक खास तरह की विचार प्रक्रिया और भावना के साथ प्रशिक्षित करें और उन पर बाहरी हालातों से भी थोड़ा दबाव डालें, तो लगभग हर कोई अपना मानसिक संतुलन खो देगा। वो क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। उन्हें पागलपन तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि विवेक और पागलपन के बीच की सीमा रेखा बहुत बारीक होती है। लोग अक्सर इसे ढकेलते रहते हैं। आप गुस्सा हो जाते हैं, आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं। यह रेखा बहुत ही बारीक है। वास्तव में जब आप गुस्सा होते हैं, आपको पता होता है कि आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं, मैं किसी के ऊपर गुस्से से पागल हो रहा था। आप किसी और के ऊपर गुस्से से पागल नहीं हैं, आप बस पागल हो रहे हैं। आप किसी और पर गुस्से से पागल नहीं हो सकते। आप बस अपने विवेक की सीमाओं को लांघ रहे हैं और पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ समय तक ऐसा कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। एक काम कीजिए, हर दिन ये करके देखिए, 10 मिनट के लिए किसी के ऊपर बुरी कदर गुस्सा करें। आप देखेंगे कि 3 महीने में ही आप क्लिनिकल तौर पर वहां पहुंच जाएंगे। अगर चाहें तो आजमा कर देख लें, क्योंकि अगर आप लगातार इस रेखा को ढकेलते रहे, आप पागल होते हैं और वापस आ जाते हैं, पागल होते हैं, वापस आ जाते हैं, एक दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे। जिस दिन आप वापस मुड़कर नहीं आ पाएंगे, तब आप क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप एक पल के लिए भी गुस्सा हुए तो आप बीमार हैं। हो सकता है कि आपको डॉक्टर से इस रोग का सर्टिफिकेट न मिला हो। उन्होंने आपके ऊपर पागलपन का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना? आपको लगता है कि आपका हक है नखरे दिखाना। आपको लगता है कि आपका हक है लोगों पर गुस्सा करना। आपको लगता है कि आपका अधिकार है कि आप डिप्रेस्ड रहें ताकि आप किसी का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप ये खेल खेलते रहिए। एक दिन आएगा जब आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप रोज इस सीमा को लांघते रहते हैं। एक दिन आप देखेंगे कि आप उसे वापस लांघ नहीं सकते। उस दिन आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तब तक हर किसी को आपसे राहत चाहिए होती थी, पर जिस दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे, उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब वो आपको पकड़कर डॉक्टर के हवाले कर सकते हैं। वरना आप हर दिन में कई बार अस्थायी तौर पर पागल होते रहते हैं। वो आपको पागल खाने भी नहीं भेज सकते। उन्हें आपको सहन करना पड़ता है, आपके परिवार वालों, दोस्तों और आपके आसपास के लोगों को।
कम से कम अगर आप सच में क्लिनिकल तौर पर रोगी घोषित हो जाएं, तो हम आपको वहां जाकर सौंप सकते हैं। तमिलनाडु में एक मंदिर है, आपको पता है, जहां ऐसे लोगों को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। वहां कोई अस्पताल नहीं है, मानसिक रोगों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। There is a temple. वहां एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी ने मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य की ओर वापस लाने के लिए बनाया था। So उनका परिवार उन्हें वहां ले जाकर छोड़ देता है। उन्हें जंजीरों से बांधकर मंदिर में रख दिया जाता है। आप उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए, वो आपके भोजन का प्रबंध कर देंगे और आप वहां बिल्कुल जानवरों की तरह बंधे रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर अस्पताल भी ऐसे ही चलाई जाएं, तो कई लोग पागल ही नहीं होंगे। वो अपना संतुलन बनाए रखेंगे। अभी तो सब कुछ बड़ा डीलक्स है। अगर आप अस्पताल को बहुत आरामदायक बना दें, तो ये बीमार पड़ने का फायदा बन जाएगा। और आपके जीवन में बीमार पड़ने के बहुत से फायदे हैं, बचपन से ही। आपको सबसे अधिक ध्यान तभी मिला जब आप बीमार पड़े। जब आप खुश थे तो वो आपके ऊपर चिल्लाते थे। जब आप खुशी में चीखते चिल्लाते थे तो वो बड़े लोग वापस आप पर चिल्लाते थे। फिर then boo 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 boo. When you are a child, बचपन में बीमार पड़ना अच्छा होता था, क्योंकि आपको अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान मिलता था और आपको उस दिन स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था। तो आपने शारीरिक तौर पर बीमार पड़ने की कला सीख ली। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आप मानसिक तौर पर बीमार पड़ने की कला सीख लेते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप एक कोने में जाकर बैठ जाइए, दुखी होने का नाटक कीजिए और लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। so you आप ये खेल खेलते रहते हैं। एक दिन आप सीमा रेखा वापस नहीं लांघ पाते। उस दिन आप क्लिनिकली तौर पर बीमार हो जाते हैं। unfortunately अफसोस की बात है कि कई तरह से, सिर्फ उस तरह से नहीं जैसा मैंने अभी कहा, कई अलग अलग तरीकों से मैं कहूंगा कि इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां, हर तरह की बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, अगर आपको अपने शरीर और मन को एक खास तरीके से रखना आता है, तो आप पर वो वायरस या बैक्टीरिया उस तरह अपना असर नहीं दिखाएगा जैसा वो किसी और के शरीर पर दिखाता है। अगर आप स्वयं को इस तरह से तैयार कर लें कि भले ही कुछ भी हो जाए, वैसे भी मुझे जाकर ये और ये और ये काम तो करना ही है, उसमें मैं रुकावट नहीं डाल सकता। the last 29 years पिछले 29 सालों के दौरान मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया है क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे ये है, मुझे वो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपको जो करना है वो तो आपको हर हाल में करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, या तो अपने खुद के समर्पण के कारण या अपने बॉस के कारण। किसी भी कारण से अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आप अक्सर बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको बुखार है फिर भी आपको जाना ही होगा। गर्मी के मौसम में भी आप जाते ही हैं ना? नहीं, बहुत से लोग नहीं जाते। अगर बाहर जरा सी गर्मी हो तो वो काम पर नहीं जाते, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो तो वो काम पर नहीं जाते, जरा सी बारिश आते ही वो काम पर नहीं जाते, हल्की सी बर्फबारी हो जाती है और वो काम पर नहीं जाते। ये सब तो मौसम है। so for every change in मौसम के हर बदलाव के साथ अगर आपके पास कंबल ओढ़कर लेटने का सुख है, अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका शरीर बीमार पड़ना सीख लेगा। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार। अगर आप तय कर लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मुझे हर हाल में जाकर अपना काम करना ही है, आप देखेंगे कि आपका शरीर वापस ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, भले ही उसे सबसे बुरा इन्फेक्शन हुआ हो। तो आपको बस सेहत के लिए जरूरी परिस्थितियों को स्थापित करना है, सेहत के लिए जरूरी प्रेरणाओं और फायदों को स्थापित करना है, अपने लिए भी और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी। बीमार पड़ने के लिए प्रेरणा मत दीजिए। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे दूर से देखें, उसे कभी बाहों में न भरें। उसे पता चल जाएगा कि ये उसके जीवन का सबसे बुरा समय है और उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसे जल्दी ठीक होना है। और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें जब वो खुश हो।
आप देखेंगे कि वो अपने भीतर से स्वाभाविक तौर पर सीखेगा। उसके शरीर की केमिस्ट्री ये सीख जाएगी कि खुश रहने में फायदा है, बीमार रहने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये बात समझा सकें अपने ही शरीर को, अपने शरीर के रसायनों को और अपने आसपास के हर व्यक्ति को, तो आप देखेंगे कि लोग उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे जितनी जल्दी अभी पड़ते हैं। तो अपने लिए ये तय कर लें, आप पाएंगे कि आप सेहतमंद रहने लगे हैं। अगर आप अपने दिमाग को इस तरफ मोड़ सकते हैं तो आप उसे इस तरफ भी मोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि जब मैं 7 साल का था मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था। अगर आपको ये सारी बकवास पता है तो आप अपने आप को बदल भी सकते हैं, है ना? It's time. समय आ गया है, आपको ये समझना ही होगा। मानसिक, शारीरिक, रासायनिक और ऊर्जा के आधार पर आपको ये साफ तौर पर समझना होगा कि आपको कोई फायदा नहीं होता बीमार, दुखी और मायूस होने से। इसका कोई फायदा नहीं होता। खुश और आनंदित रहने में ही फायदा है। अगर आप ये बात साफ कर दें भीतर के इन सभी लोगों को, तो वे सभी ठीक से बर्ताव करेंगे। मुझे आज बस एक सवाल पूछना है। आप उम्मीदों के बारे में बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कभी कभार मैं इस समाज को खुद में कुछ ज़्यादा शामिल करने लगती हूँ। ओह, ये ज्यादा शामिल करना क्या होता है? मैं अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। नहीं नहीं, ये शामिल करना नहीं, ये तो अलग होना हुआ। इन सभी लोगों में से अगर मैं सिर्फ आपसे जुड़ जाऊं तो ये शामिल करना हुआ या अलग होना? अलग होना सद्गुरु। हाँ, तो चीजों को गलत नाम न दें। आप अलग होने को शामिल करना बता रही हैं, दिक्कत हो जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों से जो उम्मीदें रखती हूँ उनसे छुटकारा कैसे पाऊँ और मेरे बारे में उनकी राय को अपने दिमाग में घुसने से कैसे रोकूं। दो छेद होते हैं जहां से दिमाग में बातें जाती हैं, यानी ये दोनों। आप चाहें तो हम ईशा ईयरप्लग्स बना सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि इसकी डिमांड है। हमारा क्राफ्ट विभाग ईशा ईयरप्लग्स बना सकता है, एकदम ऑर्गेनिक, कॉटन वाले, लकड़ी वाले, या फिर मूंगफलियां, 2 मूंगफलियां। हम हाई प्रोटीन ईयरप्लग्स का विज्ञापन कर सकते हैं। आप जिसको अटैचमेंट कहती हैं वो अलग होने का स्वाभाविक नतीजा है। जिस पल आप किन्हीं 2 चीजों में से एक को चुन लेती हैं तो उसके साथ उलझ जाना स्वाभाविक बात है। हम इस बारे में आज बात कर चुके हैं। हम गंदगी और फल दोनों को स्वीकार करते हैं, पर बात खाने की हो तो हम फल को चुनेंगे। ये चुनाव हम करते हैं। जब किसी शारीरिक काम की बात हो तो हम चुनते हैं, पर सिर्फ यहां बैठे हुए कुछ चुनने की क्या जरूरत है? किसी एक खास काम के लिए चुनाव करने पड़ते हैं, पर बाकी जीवन में हर पल कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है। यही शामिल करना है। Inclusiveness means this. खुद में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्क करना भूल गए हैं। आप फर्क कर सकते हैं, पर फर्क करना सिर्फ काम करने के लिए उपयोगी है, यहां होने के लिए नहीं। सिर्फ यहां होने के लिए फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जीवित रहते हुए अगर आप फर्क करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, पर कोई काम करने के लिए फर्क करना होगा, वरना आप काम समझदारी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी एक इंसान से Or overly attached to one. हद से ज्यादा अटैच हो जाने से आप स्वाभाविक रूप से कई दूसरे लोगों से घृणा करने लगेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति से आपके तथाकथित प्यार को संतुलन में रखने के लिए आपको दूसरे बहुत से लोगों से घृणा करनी पड़ती है। आप उनको सह नहीं पाते। प्लीज ध्यान से देखिए, ऐसा ही है। आप जिन लोगों से घृणा करते हैं शायद आपको उनके करीब आने तक एहसास भी ना हो। आप उनसे घृणा कर रहे थे पर वो आपके पास नहीं आए।
इसलिए आपको एहसास नहीं हुआ, पर वो पास आएंगे तो आपको एहसास होगा, क्योंकि ये संतुलन हमेशा बनता रहता है। अब अगर 4 लोगों से आपकी उम्मीदों की बात करें तो ये सिर्फ लोगों से नहीं, हर चीज से है। इस दुनिया में इंसानों के हर दुख का कारण क्या है? जैसा मैं चाहता था जिंदगी वैसी नहीं चल रही। इसके अलावा दुख का और कोई कारण है? जैसी जिंदगी मैं चाहता था ये वैसी नहीं है। इंसानों की जिंदगी में दुख का सिर्फ यही एक कारण है ना? मुझे बताइए, अपनी सोच बदलना आसान है या इस दुनिया को? अपनी सोच को बदलना बहुत आसान है ना? और सबसे बड़ी बात, जब आपके लिए अपने विचारों का इतना महत्व है, तो क्या आपने अपनी सोचने की ताकत को अपने हाथों में लिया है? नहीं, आप तो दिमागी दस्त से पीड़ित हैं। अगर आपके ख्यालों में जो भी होता है वो सच में होने लगे तो आप गए काम से। अच्छा हुआ, ये ख्याल कभी हकीकत नहीं बनते। मेरा आशीर्वाद है आपके सपने कभी सच ना हो, क्योंकि आप जो सपने देख रहे हैं अगर वो सब सच हो जाए तो आप खत्म। क्योंकि आपकी उम्मीदें जिंदगी की सीमित तस्वीर से पैदा होती हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, भौतिक जीवन में भी कुछ बड़ा पाने के लिए, यहां मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भौतिक जीवन में भी अगर आप दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं तो उम्मीद मत रखिए। क्या आप शून्य ध्यान जानते हैं? कोई उम्मीदें नहीं। उम्मीद न होने का मतलब ये नहीं कि दिशा न हो, बस आप हर पल ये हिसाब न लगाते रहें कि मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला, मैंने वो चाहा था नहीं मिला, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। बात बस इतनी है कि हमें इस दिशा में बढ़ना है। अब आप कितनी दूर जाएंगे ये आपकी तीव्रता से तय होगा, है ना? अगर आप उम्मीदें बांधेंगे तो हर वक्त अपनी जिंदगी की तीव्रता फालतू विचारों में बर्बाद करते रहेंगे और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। उम्मीद आप पर हावी इसीलिए हो रही है क्योंकि बचपन से ही 3 साल की उम्र से लोग आपसे पूछने लगते हैं, बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? क्या डॉक्टर बनोगे या आईटी इंजीनियर बनोगे? ऐसी बकवास। 3 साल की उम्र से माँ बाप अपने बच्चों से जो उम्मीदें लगा लेते हैं वो ज्यादातर सच्चाई से इतनी दूर और बेवकूफ़ी भरी होती हैं। ये माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए बुरी होती हैं और ज्यादातर लोग बचपन से ही ये आदत डाल लेते हैं। जीवन में बस इतना कीजिए। देखिए, ये परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हम आने वाले कल में खुशियां तलाशते हैं, समझे? आपकी उम्मीदें आपको बुरी तरह जकड़े रहती हैं क्योंकि आप खुशियां कल में तलाशते हैं, कभी आज में नहीं। अगर ये और ऐसा हो जाए तभी मैं खुश रहूंगा। अब आपको ज्यादा दुख झेलना पड़ता है क्योंकि ये और ऐसा हर दिन आपसे और दूर होता जाता है। अगर ये पास ना आकर दूर चला जाए तो आप और दुखी होते हैं और उम्मीद की ताकत और मजबूत होते चले जाती है। मान लीजिए अभी आप एकदम आनंद में हैं पर आप चाहते हैं ऐसा हो जाए। आप इसके पीछे गए पर कल वो करीब आने की बजाय और दूर हो गया तो वो कोई खास दुख नहीं देगा। इसका आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा क्योंकि आप खुश हैं। यानी बिना खुद में सुधार किए आप दुनिया में चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय पहले कृष्णा ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका मतलब है योग में स्थित हो जाओ फिर काम करो। पर अब आपने शुरुआत उथल पुथल से की है और फिर योग करने आए हैं। हम यही ठीक करने की कोशिश में हैं। आप अभी जवान हैं, सिर्फ इतना कीजिए, भूल जाइए आपको इस दुनिया से क्या चाहिए। आपको खुद से, लोगों से, दुनिया से जो कुछ भी चाहिए सब भूल जाइए। पहले ये पक्का कीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है उसे आप तय करेंगे, कोई और नहीं, सिर्फ आप। सिर्फ एक चीज कीजिए और आप खुद ही खुश रहना चुनने लगेंगे। जब आप बहुत खुश हैं
फिर भी 10,000 चीजें जीवन में नहीं हुई हैं, तो क्या आप खुश मन से उसके पीछे जाएंगे और उन उम्मीदों के सच होने की संभावना ज्यादा होगी? अगर वैसा नहीं भी हुआ तो किससे फर्क पड़ता है, क्योंकि बस यहां होने का मेरा अनुभव शानदार है, चाहे जो भी हो। बिना बुनियाद को सुधारे हम भाग रहे हैं। हमने इसे ठीक नहीं किया पर इसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परेशानी है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो पहले जांच लीजिए वो पूरी तरह ठीक है। 2 पहिए ढीले हैं, गाड़ी जैक पर है, ऐसे में गाड़ी चलाई तो हादसा हो जाएगा। आप अभी जवान हैं, आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। ये समय खुद को स्थापित करने का है, ये गाड़ी चलाने का समय नहीं है। अगर आपने पहिए ठीक करने से पहले गाड़ी चलाई तो ये बहुत बुरा और खतरनाक होगा। अपने साथ ऐसा मत कीजिए। हम कितना भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर हमें दुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए? अगर आप प्रेमपूर्ण हैं तो आपका मन आनंदित रहना चाहिए। अगर आप सच में प्रेमपूर्ण हैं तो आपका मन आनंद से भरा होगा। अगर आप आनंद में हैं तो कोई आपको कैसे चोट पहुंचा सकता है? आपके मन में यह एक वस्तु की तरह है। जब आप कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। यह तो धोखा है। आप प्रेम से व्यवहार करते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि सामने वाला भी वैसे ही रहे। ऐसा नहीं होता। प्रेमपूर्ण रहना हमारी प्रकृति है। दूसरा कैसे रहता है यह उसकी प्रकृति है। यदि आप प्रेमपूर्ण हैं तो प्रेमपूर्ण ही रहिए। अगर आप प्रेम में हैं तो आपका मन आनंदमय ही रहेगा। वो व्यक्ति क्या करता है यह उसकी समझ है। अगर वो आपको चाकू मारता है तो ये एक अलग बात है। इसे अलग तरीके से निपटना होगा। आपको जो पता है आप कहेंगे, उन्हें जो पता है वे कहेंगे। आप दुखी हो जाते हैं, यही है ना। अगर वो चाकू से मारते हैं तो ये और मामला है, वो अलग तरह से निपटना होगा। चाकू नहीं लगा है। जो आपको ठीक लगा आपने कहा, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने कहा। आप सोच रहे हैं कि आपने जो कहा, आपने जो किया वो तो अच्छा है, और जो उन्होंने किया वो दुख पहुंचाने वाला है। ऐसा नहीं है। हो सकता है वे आपकी मूर्खता सहन न कर पाने के कारण चोट पहुंचा रहे हों। किसे पता? प्रिय प्रिय प्रिय, जब आप ये करते रहें तो वे चाकू ही मारना चाहेंगे। आपको जो पीड़ा हो रही है वो किसी और के शब्दों से नहीं हो रही। अगर कोई कुछ नहीं भी कहता तो क्या अंदर घाव नहीं सड़ रहा होता है? अगर आप ऐसे लव यू कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आपको चोट पहुंचेगी या नहीं? अगर वे कुछ कहें या कुछ करें तो दुख होगा ही, पर अगर वे कुछ ना भी कहें तब भी बहुत पीड़ा होती है ना? ऐसे मूर्ख मत बनिए। इसके मूल को बदलना होगा। हमें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें कुछ दे। जब वह हमें नहीं देता तो हमें पीड़ा होती है। अगर आप आनंद में हैं तो किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही क्या है? ये आनंद में नहीं है। इसीलिए लोगों में ये चाह होती है कि अगर मैंने कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अगर उनकी जिंदगी छीनकर आप खुश हो जाते हैं तो वो व्यक्ति ताक में बैठा रहेगा। जैसे ही मौका मिलेगा वो आप पर टूट पड़ेगा। यह रोजाना 2 लोगों के बीच होता है। पहला दूसरे को, दूसरा पहले को खींचता है। चलता रहता है। समझ में नहीं आता कि क्यों। 3 दिन पहले कोई मुझसे मिलने आया था। पति पत्नी का बड़ा झगड़ा
मैं कई सालों से उन्हें जानता हूं। मैंने पूछा, अरे तुम्हारी शादी को 22 साल हो गए हैं, लेकिन तुम दोनों अब भी झगड़ रहे हो? उस महिला ने कहा, सद्गुरु, रोज वही झगड़ा होता है। कोई नया झगड़ा नहीं होता, वही झगड़ा। ये ऐसा है कि 2 दिन अलग अलग रह लें तो अकेले नहीं रहा जाता। तू ही रे गाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साथ आते हैं 24 घंटे के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दोनों ही कोई बड़ी नौकरी करते हैं, दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो अब क्या करें? रोज वही झगड़ा होता है। मैंने उस महिला से कहा, अभी जो काम कर रही हो उसे छोड़ो और कोई दूसरा काम ले लो जिसमें बहुत ट्रैवल करना पड़े। 20 दिन घर पर ही मत रहो, ऐसा कोई काम ले लो तो 3/4 झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो 1/4 झगड़ा बचेगा वो घर पर रहने के दौरान हो जाएगा। ट्रैवल वाली नौकरी अगर ले लें तो झगड़ा खत्म। अगर आप 22 सालों से बिना रुके वही झगड़ा कर रहे हैं तो मेरे कहने से कल आप नहीं रुकने वाले। ट्रैवलिंग जॉब अच्छी है ना? नहीं तो महीने में 10 दिन आश्रम में आकर रहो। आपने अच्छी पढ़ाई की है, प्रतिभा है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 10 दिन यहां रहो, वहां 20 दिन रहो, यहां 10 दिन रहो, समस्या पूरी तरह खत्म। अगर महीने में 30 दिन आप लोग नहीं मिलते हैं तो जिस महीने में 31 दिन होंगे बस उसी महीने में मिलेंगे तो तू ही रे होगा, अच्छा रहेगा। किसी तरह से संभालना होगा और क्या करें। योग विज्ञान में हम एक इंसान को 5 परतों या 5 शरीरों के रूप में देखते हैं। इन्हें कहते हैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अगर इसे अंग्रेजी में समझाएं तो अन्नमय कोश का मतलब है भोजन से बना शरीर। आपका जो शरीर है वो सिर्फ उसी खाने का ढेर है जो आपने खाया है, इसे आप धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं। मनोमय कोश का मतलब है एक समझदार परत जिसमें ज्ञान जमा करने की क्षमता होती है। लेकिन ये एक तरह की बुद्धि की परत है, ये ना यहाँ है ना वहाँ या कहीं और है। आपके शरीर की हर एक कोशिका में अपनी अलग बुद्धि होती है। हाँ या ना? तो बुद्धि हर जगह है, ज्ञान भी हर जगह जमा होता है। जब मैं ये कहता हूँ तो लोग अक्सर सोचते हैं कि आम तौर पर समझा जाता है याददाश्त यानी ये दिमाग में होगी। नहीं नहीं नहीं, आपके शरीर में आपके मन से लाख गुना ज्यादा याददाश्त होती है। इस समय आपके परदादा की नाक आपके चेहरे पर है, क्योंकि शरीर में कुछ है जो उसे याद रखता है ना? हाँ या ना? लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे दिखते थे? अनजाने में आपके बाल वैसे ही हैं, आपकी त्वचा की बनावट ऐसी है, आपकी त्वचा का रंग वैसा ही है। आपका शरीर याद रखता है। आपका शरीर दिमाग से लाख गुना ज्यादा याद रखता है, जितना दिमाग सोच भी नहीं सकता। तो अभी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपके शरीर की एक कोशिका में क्या हो रहा है, क्या आप तार्किक, मानसिक या बौद्धिक रूप से ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर की एक कोशिका में क्या हो रहा है? एक डीएनए के अणु में क्या हो रहा है, ये समझना भी बहुत मुश्किल है। तो शरीर की बुद्धि और याददाश्त हड्डियों के उस डिब्बे से कहीं ज्यादा है
जिसे आप अपना सिर कहते हैं। फर्क बस इतना है कि आपकी बुद्धि का ये हिस्सा विचार पैदा कर सकता है, और क्योंकि आप अपने विचारों से बहुत जुड़े हुए हैं तो आपको लगता है कि सारी बुद्धि यहीं से आती है। नहीं, ये शरीर आपके दिमाग से कहीं ज्यादा बुद्धि रखता है। यही योग का विज्ञान है। इसका एक पहलू ये है, मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा बताता हूं। असल में योग का एक पहलू है अस्तित्व की बनावट को समझना। जब मैं अस्तित्व की बनावट कहता हूं, उदाहरण के लिए ये सौरमंडल जैसे चल रहा है, is functioning the way it's functioning. उसमें एक बात यह है कि इस धरती का हर जीवन, आप खुद, सब सौर ऊर्जा से चल रहा है ना? इस धरती पर हर चीज, हर जीवन सौर ऊर्जा से ही चलता है ना? कुछ हफ्ते पहले मैं एक खुले हेलीकॉप्टर में था। हम लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर थे। सबको पता है हर 1000 फीट पर तापमान इतना गिरता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक बहुत ठंड हो गई, इतनी ज्यादा कि हमें नीचे आना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे, क्योंकि बादलों के कारण अचानक इतनी ठंड हो गई कि हमें नीचे आना पड़ा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर सूरज गायब हो जाए तो धरती को जमने में कितना समय लगेगा। हमने सोचा शायद 6 महीने या 3 महीने लगेंगे। नीचे आकर मैंने देखा सिर्फ 18 घंटे में धरती के सारे महासागर बर्फ की तरह जम जाएंगे। बस 18 घंटे में ये सारे बर्फ की तरह जम जाएंगे। तो साफ है कि सूरज ही असली ऊर्जा का स्रोत है। इस धरती की हर चीज सौर ऊर्जा से चलती है। तो सूरज, धरती, चांद और बाकी ग्रहों की बनावट का असर इस धरती पर होने वाली हर चीज पर पड़ता है। सारा जीवन इससे जुड़ा है। अब जब आप बुद्धि कहते हैं, जब आप मन कहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर आप उन विचारों की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में होते हैं, जो हमें पता है। पर अगर आप मन को बुद्धि के रूप में देख रहे हैं, तो ये आपके पूरे शरीर में और पूरे अस्तित्व में हर जगह है। जिस धरती पर आप चलते हैं वो भी बहुत बुद्धिमान है। क्या आपने कभी देखा है कि आपने आम का पेड़ लगाया और गलती से उस पेड़ पर नारियल उग गया? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसके पास ही नारियल का पेड़ है, फिर भी क्या कभी आम के पेड़ पर नारियल उगा? प्रकृति में ऐसा नारियल कभी नहीं उगा, है ना? पर अपनी तर्क बुद्धि इस्तेमाल करके तो कई बार आप ऐसी ही उलझनों में फंस जाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि बुद्धि और याददाश्त दोनों मामलों में आपके शरीर की हर कोशिका में आपके पूरे दिमाग से भी ज्यादा चीजें होती हैं। आपके शरीर की एक कोशिका, डीएनए का एक अणु इतनी जानकारी रखता है जितना आपका पूरा दिमाग नहीं समझ सकता। इसमें इतनी जानकारी होती है। जो कुछ भी पिछले लाखों सालों में हुआ वो याद रखता है, और वो आज भी दिखता है ना? तो ये किसी एक जगह नहीं है, और सिर्फ आपके भीतर ही नहीं, ये हर जगह है। पूरी सृष्टि ही बुद्धिमत्ता है। अगर आप बस ये एक काम करें तो आपकी सभी पुरानी बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ये शरीर को बनाने वाला या सृष्टा आपके अंदर है। जिसने पूरा शरीर बनाया है, क्या वो एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? हमने बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके हजारों लोगों को उस समस्या से बाहर निकाला है। अगर हम बीमारी और इलाज की बात करें तो आध्यात्मिकता और भौतिक शरीर में क्या संबंध है? जरूरी नहीं कि बीमारियों से बचे रहना खुशहाली है। सेहत जरूरी है, पर सेहत खुशहाली नहीं है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आप अपने वजूद के हर पहलू में अच्छा महसूस करते हैं, इसे खुशहाली कहते हैं। खुशहाली यानी अपने अंदर और आसपास की हर चीज के साथ तालमेल में होना।
इसका मतलब है जीवन की संपूर्णता। खुशहाली यानी जीवंत होकर जीना, न कि मन को बिजी रखना। सेहत खुशहाली का बस एक हिस्सा है। खुशहाली के लिए सेहत एक जरूरी हिस्सा है, पर सब कुछ नहीं है। हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है, यानी जब आप संपूर्णता महसूस करते हैं तब आप स्वस्थ होते हैं। तो उस हिसाब से सेहत खुशहाली है। पर आजकल सेहत को जिस तरीके से देखा जा रहा है, बस शारीरिक सेहत को खुशहाली माना जा रहा है, यानी आपको बस डॉक्टर द्वारा दिए गए टेस्ट पास करने होंगे। तो उस अर्थ में ये संपूर्ण खुशहाली नहीं है, पर यह खुशहाली का एक जरूरी हिस्सा है। शारीरिक सेहत के बिना खुशहाली महसूस करना कठिन है। जैसे मेडिकल फिजियोलॉजी है, वैसे ही योग की फिजियोलॉजी है। हम शरीर को 5 परतों या लेयर्स के रूप में देखते हैं। पहला भौतिक शरीर है, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजन का शरीर। बाहरी शरीर बस हमारे द्वारा खाए गए भोजन या धरती का एक टुकड़ा है। शरीर की अगली परत है मनोमय कोश, जिसका शाब्दिक अर्थ है मानसिक शरीर। तो योग में मन को किसी एक स्थान पर स्थित मौजूद नहीं माना जाता है। पूरे शरीर में बुद्धि है और पूरे शरीर की हर कोशिका की अपनी याददाश्त होती है। हम कम से कम ये जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा से भी और अपने अनुभव से भी कि हमारे शरीर की हर कोशिका को याद है कि हमारे पूर्वजों के साथ 1000 साल या 10 लाख साल पहले क्या हुआ था। हर कोशिका में विशाल यादें और बुद्धि है। तो एक मानसिक शरीर होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है, पर ये दो चीजें खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक अच्छी पावर न मिले। तो शरीर की तीसरी परत को प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर कहा जाता है। इस ऊर्जा शरीर के बारे में अनुभव पर आधारित विशाल ज्ञान मौजूद है। ये प्राणमय कोश है। 72,000 नाड़ियां या मार्ग होते हैं जो एक खास तरीके से मौजूद हैं। इन चीजों के बारे में पूर्ण और गहरा ज्ञान है। उन सभी चीजों पर महारत पाने के लिए और अपने अनुभव और खुशहाली पर असर डालने के लिए। खास तौर पर अगर बात सिर्फ सेहत की करें, तो अगर किसी का प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर पूरी तरीके से संतुलित और जीवंत हो, तो भौतिक और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। भौतिक और मानसिक शरीर में रोग की कोई संभावना ही नहीं होगी। ऊर्जा शरीर को तालमेल में लाना, ऊर्जा शरीर के 2 हिस्सों को संतुलित करना, जिन्हें ईड़ा और पिंगला कहते हैं, और उन्हें जीवंत रखना, अगर ये किया जाए तो साफ पता चल जाएगा कि जो भी पुरानी बीमारियां हैं, चाहे वो बाहरी शरीर में हो या मन में हो, वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। हम ऐसे हजारों लोग दिखा सकते हैं जो बीमारियों के साथ आए थे, पर हमने उन बीमारियों का इलाज नहीं किया। हमने बस उनके ऊर्जा शरीर को जीवंत और संतुलित बनाने में उनकी मदद की। देखिए, इसे देखने के कई तरीके हैं। आइए इसे ऐसे देखते हैं। इस शरीर को बनाने वाला हमारे अंदर है ना? इस शरीर को बनाने वाला या सृष्टा आपके अंदर है। तो मरम्मत करवाने के लिए आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास? अगर आप निर्माता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लोकल मैकेनिक के चक्कर लगाते रहेंगे, वरना आप स्वाभाविक रूप से सृष्टा के पास ही जाएंगे। इतना बड़ा शरीर बनाने वाला क्या एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, अगर आप उस तक पहुंच पाएं तो। हमने कितने सारे लोगों की दमा की स्थिति को ठीक कर लेने में बड़ी आसानी से उनकी मदद की है। भारत के शहरी इलाकों में सांस की तकलीफ बहुत आम है। हमने हजारों लोगों को उससे बाहर निकाला है। दवा से इलाज करके नहीं, बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके। अगर आप खुद में काफी गहरे उतर जाएं, तो जिसने ये शरीर बनाया है, वो बुद्धि और वो ऊर्जा जिसने ये शरीर बनाया है, यही हमारे अंदर मौजूद है। हम आपको उस बुद्धि तक पहुंचने के तरीके सिखा सकते हैं। जो इनर इंजीनियरिंग हम दुनिया को सिखा रहे हैं, वो बस यही है, एक सरल तरीका जिससे सभी अपने अंदर मुड़कर उस ऊर्जा तक पहुंच पाएं। ये कोई धर्म नहीं है, न फिलॉसफी है,
ये कोई सीख भी नहीं है, It is a technology of turning inward. ये अंदर मुड़ने की एक तकनीक है, खुशहाली की तकनीक।